झारखंड में होने वाले नगर निगम चुनाव पर लग सकता है ग्रहण। आगामी सोमवार को नगर निगम चुनाव के विरुद्ध अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्य जिला के उपायुक्त से मिल माननीय राष्ट्रपति महोदया को सौंपेंगे पत्र। झारखंड में हो रहे नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट देखी जा रही है। जहां नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों की होड़ देखी जा रही है, वहीं जिला के उपायुक्त और निर्वाचन पदाधिकारी का निरीक्षण की खबरों से प्रत्याशियों में चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गया है। कई मंत्री विधायकों ने तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक कर दी है। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा चुनाव के नीति के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के कोल्हान के संगठन सचिव इंद्र हेम्ब्रम का कहना है कि राज्य सरकार को नगर निगम चुनाव कराने से पहले झारखंड नगर निगम अधिनियम बिल पास करवाने की जरूरत है। बिहार से झारखंड राज्य के अलग होने के बाद झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2011 में बनाया गया अधिनियम संविधान सम्मत नहीं है। यह बिहार नगर निगम अधिनियम 1987 से अंगीकृत किया गया है। झारखंड सरकार पहले चुनाव कानून बनाना चाहिए, जिसके बाद की प्रक्रिया चुनाव की होनी चाहिए। इंद्र हेम्ब्रम ने बताया कि हम चुनाव के खिलाफ नहीं हैं, चुनाव से ही विकास की प्रगति है। जिस तरह से झारखंड सरकार चुनाव कराना चाहती है, यह संविधान के खिलाफ है, जिसके विरोध में सोमवार 11 बजे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त के माध्यम से देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंप नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा नगर निगम चुनाव का विरोध तब तक करता रहेगा जब तक झारखंड सरकार अपना नगर निगम अधिनियम नहीं बना लेता। जरूरत पड़ी तो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा देश के माननीय राष्ट्रपति से मिल स्थिति से अवगत कराने का काम करेगी। झारखंड सरकार जो 2011 में नियमावली बनाया है, वो नियमावली जो है ना बिहार नगर पालिका अधिनियम 1978 से लिया है। तो जो सरासर गलत है उसका विरोध हो रहा है, और जिस कानून के तहत यहाँ चुनाव करा रहा है और संविधान पहलुओं को जो वर्णित है उसका सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। राज्य के महामहिम को हम लोग 22/10/2022 को हम लोग पत्र लिखे उपायुक्त माध्यम पूर्वी सिंहभूम से 22/10/2022 को, और जस्ट हम लोग 14 नवंबर को देश के महामहिम को भी हम लोग पत्र लिखेंगे। लेकिन आपको बता दे रहे हैं, अभी तक उपायुक्त महोदय जो हम लोग राज्य के गवर्नर महामहिम को हम लोग आवेदन दिए हैं कि आप चुनाव पर तत्काल रोक लगाने का, उसके अनुसार से कोई ऐसा पत्राचार हम लोग के साथ नहीं हुआ है और कोई खबर हम लोग को नहीं दिया है। सो इसीलिए हम लोग देश के महामहिम को हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, और हम लोग उपायुक्त महोदय से 14 नवंबर को मुलाकात करेंगे हम लोग, और उनसे पूछेंगे कि हमारा आवेदन का अभी तक क्या जवाब मिला है। अगर मान लिया नहीं होता है तो 15 नवंबर को महामहिम से मिलने के लिए रांची जाएंगे, और रांची में अगर नहीं मिल पाए तो महामहिम से, देश के महामहिम से मिलने के लिए हम लोग रायसीना हिल्स, हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। देखिए, चुनाव का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। चुनाव होना चाहिए, डेवलपमेंट का आधार है, डेमोक्रेसी का में चुनाव अनिवार्य है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो झारखंड राज्य जो अधिनियम बनाया है 2011 में, वो सरासर गलत है, और सेंट्रल जो है ना पार्लियामेंट जो है ना कानून बनाए, कानून के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाए, उस आधार पर चुनाव करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कानून ही नहीं बना है
और अनंत फनन में बिहार का अधिनियम को एडॉप्ट करके अंगीकृत करके यहाँ अधिनियम बना के चुनाव करा रहा है, वो सरासर गलत है और संविधान सम्मत नहीं है। आपकी कार्रवाई से अगर चुनाव नहीं दिखती है तब क्या करेंगे? हम लोग मूवमेंट करेंगे, जोरदार तरीके से मूवमेंट करेंगे, इसका पुरजोर मूवमेंट करेंगे। ये मेरा मामला नहीं है और सबका मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मामला है, ये संवैधानिक मामला है। और आपको बताते रहे यहाँ के जो पदाधिकारी हम वरीय पदाधिकारी लोग वो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, जानकार आदमी है, जो संविधान में उल्लेखित है, उसी भावना को हम उसी को जो है ना हम लोग लिखे हैं हम लोग।